छत्तीसगढ़ में कल हुई फुल कैबिनेट की बैठक के बाद देर रात अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 88 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। कई एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों के प्रभार बदले गए हैं। रायपुर, दुर्ग समेत 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसमें गौरव कुमार सिंह कलेक्टर रायपुर के बनाए गए हैं। ऋचा प्रकाश चौधरी दुर्ग की कलेक्टर बनाई गई है। कोरबा कलेक्टर अजित वसंत बनाए गए हैं और राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल बनाए गए। इसी के साथ ही सरगुजा की अगर बात करें तो सरगुजा से और कलेक्टर सारंगगढ़ से अगर बात करें तो सभी 19 जिलों के कलेक्टर यहां पर बदले गए। बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग के संभागायुक्त कलेक्टर यहां पर बदले गए। तो बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कह रहे हैं और दूसरी पार्टी के सत्ता यानी कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्टार जो हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, अगर बात करें प्रशासनिक सर्जरी की तो अब तक की सबसे बड़ी सर्जरी 19 जिलों के कलेक्टर यहाँ पर बदले गए। क्या सियासी और प्रशासनिक समीकरण यहाँ पर निकाला गया है? देखिए, सीधी तौर पे बात है कि जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो प्रशासनिक अमले में भी काफ़ी कुछ फेरबदल होता है, टॉप टू बॉटम, और ये बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत टॉप से होती है और धीरे धीरे नीचे तक जाती है। तो फिलहाल अब जब से पहली प्रशासनिक सर्जरी, इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री के जितने भी सेक्रेटरीज थे उनको बदला गया था, उनके प्रभार उनको लिया गया था। और अब जो है आईएएस लोग का तबादला किया गया है। करीब करीब 88 आईएएस के प्रभार में फेरबदल किया गया एक साथ। और साथ ही साथ जो जनसंपर्क है वहाँ पर भी एक आईपीएस को ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये एक प्रकार से शुरू से कयास है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होंगे और इसका कहा जा रहा था। 19 जिले के कलेक्टर्स बदले गए हैं, जिसमें आपको प्रमुख रूप से यदि बड़े जिलों की बात करें तो दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, ये तमाम जिले शामिल हैं जहां के कलेक्टर्स बदले गए हैं। और कहीं ना कहीं जब सत्ता परिवर्तन होता है तो नए कैबिनेट में लोग आते हैं, नए मंत्री बनते हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति चाहता है ताकि उनके पसंद के जो अधिकारी हैं उनकी जो योजनाएँ हैं उसको और बेहतर तरीके से काम कर सकें। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रशासनिक फेरबदल किया जाता है। कुछ नीचे के अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि निश्चित तौर पर हर कोई सबसे काम लेना है और बेहतर तालमेल बैठा के चलना, ताकि जो यदि सत्ता की बात करें, बीजेपी की बात करें, जिनकी गवर्नमेंट है, तो जो घोषणा पत्र और जो वादे करके सत्ता में आए हैं उन वादों को, उन घोषणाओं को सही तरीके से पूरा किया जा सके, जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही साथ सामने लोकसभा चुनाव हैं, इस लिहाज से भी कि योजनाओं को जल्द से जल्द पहुँचे और आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और जो प्रशासनिक अधिकारी उनके अनुभव का फ़ायदा सबको मिले, इस ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी आप समझना चाहते हैं 19 जिलों के कलेक्टर यहाँ पर बदले गए, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं, आपसे समझना चाहते हैं? देखिए, कलेक्टर्स को जो बदले गए ट्रांसफर, उसमें कुछ लोगों को दूसरे जिलों का कलेक्टर बनाया गया है, तो कई लोगों को मंत्रालय में सेक्रेटरी बनाया गया है या जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये यदि कलेक्टर्स की बात करें तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा है, बस्तर और सरगुजा संभाग के भी जिलों के संभाग आयुक्त का भी तबादला किया गया। और सबसे बड़ा बात बता दूं आपको मैं कि जो आईपीएस है उनको जनसंपर्क विभाग में लाया गया, नए आईपीएस को लाया गया है। मतलब ये क्योंकि जनसंपर्क विभाग की बात करें तो सबसे बड़ा विभाग इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सरकार की छवि जो है, सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क विभाग काम करता है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से गवर्नमेंट का फेस होता है। और इसमें इस प्रकार से पिछले गवर्नमेंट में भी देखा था कि पहली बार एक आईपीएस को कमिश्नर बनाया गया था और इस बार फिर एक आईपीएस को कमिश्नर बनाया गया। तो ये एक बड़ा फेरबदल यहाँ कहा जा सकता है और इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो वो काम करें वो बेहतर तरीके से आगे पहुँच सके, क्योंकि पिछली बीजेपी पहले भी सत्ता में रही हुई है, इसलिए उन अधिकारियों को मौका दिया गया है जिनके बीजेपी के नेताओं के साथ या ट्यूनिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन दोनों के बीच में तालमेल बैठाना रहता है और सत्ता के साथ साथ जनता के हित को ध्यान में रखना होता है। तो जो बड़े जिले की मैंने बात किया कलेक्टर्स का, जहाँ तक आपने पूछा था, तो रायपुर कलेक्टर है, दुर्ग कलेक्टर है, राजनांदगांव कलेक्टर्स हैं, साथ ही कोरबा के कलेक्टर हैं, सरगुजा संभाग में भी काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। बिल्कुल स्टार, तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से कह सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।